गुड मॉर्निंग। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं प्रतिभा खोज मिशन बुनियाद का लेवल 2 का पेपर, लेवल 2। ये हमारा लेवल 2 का पेपर है जो हुआ है जनवरी 2025 में। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रोहित ने अंग्रेजी में 100 में से 61 गणित में 100 में से 93 और विज्ञान में 100 में से 56 अंक प्राप्त किए। उसके कुल अंकों का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। देखिए 61%, 93/100 93%, 56/100 56%। ठीक है, 3 हमें फिगर्स मिली 61, 93 और 56। 61, 93 और 56 को जब हमने जोड़ा तो इसका जोड़ आया हमारा 210%। और 3 सब्जेक्ट थे तो 3 से डिवाइड किया 70%। तो बी जो है वो हमारा है 70%। इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एक विशेष उर्वरक में 2 रसायन हैं ए और बी और उनका अनुपात है 2:5। इस उर्वरक के 21 किलोग्राम में, अब 21 किलोग्राम है, इस उर्वरक में 21 किलोग्राम में यदि 3 किलोग्राम ए को मिलाया जाए तो नए उर्वरक में ए और बी का अनुपात कितना होगा। पहले है 2:5। यहाँ पे आ जाइए, 2 और 5 कितने हो गए आपके 7। तो ए कितना है 2/7 गुना 31, 7 दिए। ठीक है, 6 किलोग्राम ए है और 15 किलोग्राम बी है। 6 किलोग्राम ए है और 15 किलोग्राम बी है, तो टोटल हो गया 21 किलोग्राम। ठीक है, इसमें 3 किलोग्राम और मिला दिया तो ये हो गया 9 किलोग्राम। ये हो गया 15 का 15, 3 से काटा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3:5 जो है वो हमारा सही आंसर है। 3:5। थर्ड क्वेश्चन पे चलें। रेखा एक अच्छी कर्मचारी है जो अच्छी जीविका कमाती है। ठीक है, उसे प्रति माह 16,000 रुपये वो कमाती है। कितने 16,000। वह भोजन पर अपनी आय का 1/4 भाग, 16,000 का 1/4 भाग वो भोजन पे खर्च कर देती है। 4,000 रुपये उसने खर्च दिए, बाकी के बचे 12,000। 16 में से 4 गए, 12,000 रुपये बचे। ठीक है, शेष का 3/10 वो अपने घर का किराया देती है। 3/10, 12,000 का 3/10, 12 तिये 12 24 12 तिये 3600 रुपये वो किराया देती है। अब उसने 3600 रुपये किराया दे दिया, बाकी बचे 8400 रुपये। ठीक है, और शेष का 5/21 भाग, शेष का 8400 का 5/21 भाग। ठीक है, 21 से काटा, 400 पे 2,000 रुपये वो जो है शिक्षा पे खर्च करती है। शिक्षा पे 2,000 उसके बच्चों की फीस जाती है। तो 8,400 में से 2,000 गए, 6400 रुपये उसके पास बचे। तो उसके पास कितने पैसे बचते हैं, उसके पास 6400 रुपये बचते हैं। सी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये बुक से था आपकी। सुंदर ग्राम के लोगों ने गांव के बगीचे में पेड़ लगाए। कुछ पेड़ फलों के थे, कुछ फलहीन थे। फलहीन मतलब दूसरे थे, जैसे नीम था। ठीक है, फलहीन थे। फलहीन वृक्षों की संख्या फलदार संख्या की 3 गुने से 2 अधिक है। माना फलदार है एक्स का फलदार है एक्स और फलहीन हो गए 3x + 2, उसके 3 गुने से 2 अधिक। और फलहीन वृक्षों की संख्या जो है 77 है। 3x + 2 बराबर है 77। ये 2 इधर आ गया, माइनस का हो गया। कितने बचे 77 में से 2 गए 75, 3 नीचे चला गया 25। फलदार पौधे कितने हैं 25 हैं। उसने फलदार वृक्षों की संख्या कितनी है 25 है। सी जो है वो आपका राइट आंसर है। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है। ठीक है, यदि उसने इसे 51.80 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 6% का लाभ होता। ठीक है, इतने जितने में बेचा, अगर उसमें 51 रुपये और ऐड कर देता तो 6% का लाभ होता। ये पैसे भी कवर हो जाते और ये भी कवर हो जाते। वस्तु का लागत मूल्य हमने ज्ञात करना है। हमने लागत मूल्य मान लिया है x। अब हानि भी और
ये भी, ये दोनों मिलाकर हैं 51.80। 12 और 6 और 18.5% जो है 51 रुपये 80 पैसे है। ठीक है, लागत मूल्य का। x गुना 18 दूनी 36 और 1 37/2% है, इसलिए बटे में 100 बराबर 51.80। 51.80 गुना 2 ऊपर चला गया, 100 ऊपर चला गया, इसको हटाया 100 लग गया और 37 नीचे आ गया। ठीक है, 37 से इसको काट दिया 140 पे, 100 से 100 कट गया, 280 रुपये जो है उसका लागत मूल्य है। 280 जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रीना की माँ ने कहा इडली बनाने के लिए आपको 2 भाग चावल और 1 भाग उड़द की दाल लेनी है। 3 हिस्से बनाने हैं, 2 भाग चावल 1 भाग उड़द की दाल। इस तरह उसका कितने प्रतिशत हुआ? 3। 1 बटे टोटल है 3 गुना 100, 33 ही 1/3%। दाल, उड़द की दाल 1% है ना, 1 है, 1 हिस्सा उड़द की दाल है, 3 में से 1 हिस्सा उड़द की दाल है, तो 33 ही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदेश और उसके पिता की वर्तमान आयु 2:5 है और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:11 है। इस टाइम उसकी 2:5 है। देखो यहाँ जाओ, आदेश की 2x, पिता की 5x। 4 साल बाद जब इसमें भी हमने 4 जोड़ दिया, इसमें भी 4 जोड़ दिया, 5:11 हो जाएगी। ठीक है, 2x + 4, 5x + 4 बराबर 5/11, 5:11। 11 से इसको गुना कर लिया, 5 से इसको 5x, 11 दूनी 22x, 11 चौक 44, 5 पंजा 25x, 5 चौका 20, 22 को उधर ले गए, 20 को इधर ले आए, 24 - 3x, 25 में से 22 गए 3। वर्तमान आयु x है ना, तो 2 गुना 8, 16 आदेश की, 2 गुना 5 गुना 8, 8 × 40 पिता की, तो वर्तमान आयु 40 हो गई। इस टाइम उसके पिता 40 साल के हैं। तो उसने कब पूछा है? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु जो है 35 साल थी। 5 साल पहले 35 साल थी। अब देखिए, हीरे की एक कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुसार सीधे बदलती है कि उसका जो वजन है, मान लो वो 10 ग्राम का है, तो उसका वजन जो है वो 10 ग्राम है। अब उसके 4 टुकड़े हो गए, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, 4 टुकड़ों में टूट गया और इसके वर्ग के हिसाब से इसका वजन जो है वो कम हो गया। ठीक है, 4 टुकड़ों में टूट गया। जब टुकड़े बेचे गए तो व्यापारी को 70,000 रुपये कम मिले। हीरे की मूल कीमत कितनी थी? आप देखो, हमने क्या किया, 1, 2, 3, 4, ये 10 है। जब इसका वर्ग किया 1, 4, 9, 16, तो 30 आया हमारे पास। 16 और 9 25, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 25, तो उसे 70,000 रुपये कम मिले। ठीक है, 3 गुना वैल्यू जो है उसकी कम हो गई, 70,000 रुपये कम मिले टुकड़े जब बेचे। ठीक है, तो उसकी मूल कीमत कितनी थी? 70,000 रुपये तो हमें कम मिले। ठीक है, उसकी मूल कीमत उस टाइम कितनी थी? हीरे की मूल कीमत, ये इससे 3 गुना होनी चाहिए। 70 दिए, 2,10,000। ठीक है, डी जो है मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है। फिर भी हम लोग 8th क्वेश्चन एक बार दोबारा देखेंगे, उसके बाद आप आगे के क्वेश्चन देखिए। 2 जैकेट्स एक ही कीमत पर खरीदी गई, एक को 9% लाभ पर, दूसरे को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि दोनों जैकेट के विक्रय मूल्य में 105 रुपये का अंतर था कि एक पे 15% लाभ, दूसरे पर 9% लाभ, तो प्रत्येक जैकेट का लागत मूल्य क्या था? ठीक है, तो दोनों में अंतर कितना हुआ? 15 और 9, 6% का अंतर हुआ। 6% का अंतर जो है 105 के बराबर है। x लागत मूल्य x, 6/100 गुना 105, x बराबर 105, 100 ऊपर चला गया, 6 नीचे, इसको काट लिया 2 से 50 पे, 3 से 35, 35 को 50 से गुना किया, 1750 रुपये। तो हर जैकेट कितने की आई? वो 1750 रुपये की आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गरिमा और मोहित ने एक कंपनी में 3 वर्ष और 2.5 वर्ष के लिए 10% की दर से 3,000 और 4,000 रुपये जमा किए। गरिमा ने 3,000, उसने 4,000, 10% मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक है,
एक उसने 3 वर्ष के लिए, उसने 2.5 वर्ष के लिए, 5/2/100। ठीक है, दोनों के बटे में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। उसे तो 900 रुपये ब्याज मिला। ठीक है, और उससे मिला हमारा 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, 2 पंजे 10, 5 पंजा 25, 5 चौका 20, 5 पंजा 25, 25 चौके 100। उसे 1000 रुपये लाभ मिला। ठीक है, तो इसने लगाए थे 3000, इसके हो गए 3900 रुपये। इसने लगाए थे 4000, इसके हो गए 5000। इसे 5000 रुपये मिल गए टोटल, और इसे 3900 रुपये मिले। ठीक है, तो कितने का अंतर हुआ? 1100 का। कितने का अंतर हुआ? 1100 का। तो उनके द्वारा प्राप्त राशियों में कितने का अंतर होगा? 1100 रुपये का अंतर है। ये क्वेश्चन भी आसान था। एक पनडुब्बी समुद्र तल से, ठीक है, 397 फीट नीचे है और एक हेलीकॉप्टर पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। हेलीकॉप्टर समुद्र तल से 1964 फीट ऊपर है। देखिए, पनडुब्बी पानी के नीचे चलती है और हवाई जहाज़ ऊपर उड़ता है। तो ये दोनों जोड़ने हैं आपको, 397 और 1964। तो हमने जोड़े 1964 और 397, 7 4 11, हासिल लगा 1, क्योंकि ये यहाँ है पनडुब्बी और हेलीकॉप्टर यहाँ पर है। तो हमने जोड़े 7 4 11, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 6 16, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 3 13, 2361 फीट। ये हमारा राइट आंसर है कि हेलीकॉप्टर और पनडुब्बी के बीच की दूरी कितनी है। आगे देखिए, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। सांची और आरव की औसत ऊंचाई 12-20 सेंटीमीटर है। 2 बंदे हैं, ये भी 12 का, ये भी 12 का, तो दोनों हो गए 24 के। सांची भी 12 की, आरव भी 12 का, दोनों 24 के। आरव, चारू और दीपिका की औसत ऊंचाई 10 है। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तीनों हो गए 30 के। चारू और दीपिका की औसत ऊंचाई 8 है। ये भी 8, ये भी 8, ये हो गए 16। ये दोनों हमने घटा लिए, ये दोनों 16 के हैं। तो आरव की हमारी निकल गई। आरव हो गया हमारा 30 में से 16 गए 14 का। आरव 14 का है और ये दोनों 24 के हैं। तो सांची हमारी बची 10 पी की। 10 पी सेंटीमीटर जो है इसका राइट आंसर है। अमित जो है 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये उधार लेता है। 1 साल के मूलधन 800, दर 12, समय T और हमें निकालना है। और नीलम 10% वर्ष से साधारण ब्याज से 910 रुपये उधार लेती है। नीलम कितने लेती है? 910। कितने वर्षों में? टाइम हमें निकालना है, T हमें निकालना है। उनका ऋण बराबर हो जाएगा। अब देखिए, मूलधन जमा, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ये हो गया ब्याज, मतलब मिश्र धन का फार्मूला। ठीक है, आप उनका बराबर निकाल के टाइम निकालना है हमें। 800 मूलधन है, 800 गुना 12 गुना समय बटे 100, ठीक है, बराबर 910 जमा 910 गुना 10 गुना T बटे 100, ये भी बराबर करना है। 2 0 से 2 0 कट गई, 12 पंजे 12 8 96 T। इसको सोल्व करके आ गया आपका 96 T और 910, और इसको सोल्व करके आपका आ गया 91 T। ठीक है, बिना T वाले एक तरफ, T वाले एक तरफ। 96 में से 91 गए 5 T, और 910 में से 800 गए 110, तो T आ गया आपका 110/5, 22 साल। 22 साल बाद जो है दोनों का जो है रकम जो है उनको बराबर देनी पड़ेगी। 22 साल, इसका जो राइट आंसर है वो आपका 22 ईयर्स है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, अनिल स्थान A से B की ओर यात्रा करता है और अखिल B से A की ओर यात्रा करता है। अनिल A और B के बीच की दूरी का 1/3 भाग तय करता है, 1/3, ठीक है, और वो 1/4 भाग तय करता है। अनिल द्वारा तय की गई दूरी अखिल द्वारा तय की गई दूरी से 1 किलोमीटर अधिक है। तो उनके बीच की कुल दूरी कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए, अनिल ने करी इधर की तरफ 1/3 और इसने करी 1/4, ठीक है। तो 1/3 में से हमने 1/4 घटाया जो 1 किलोमीटर के बराबर था। 1/3 किसी चीज़ को 3 हिस्सों में बांटना, 1/4 किसी को उसी चीज़ को 4 हिस्सों में बांटना, ठीक है ना।
4 हिस्सों में तो छोटे हिस्से बने, तो 1/3 में से 1/4 हमने घटा लिया जो 1 किलोमीटर है। 1/3 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/4। अब इनको बराबर करना है, इसको 4/4 से गुना किया, इसको 3/3 से। 4/12 माइनस 3/12, 1/12, x बराबर 1 किलोमीटर और x बराबर 12 किलोमीटर। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो 12 किलोमीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अगला देखिए, 1/10 छड़ी का हिस्सा लाल रंग का है, 1/20 नारंगी है, 1/30 पीला है, 1/40 हरा है, 1/50 नीला है, 1/60 काला है और बाकी जितना बच गया वो बैंगनी है। और जिसकी लंबाई 12.8 है, जो बच गया उसकी लंबाई 12.8 है जो बैंगनी है। हमें छड़ी की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए, कुल लंबाई मान लिया हमने 1 है, एक एक्स, कुल लंबाई 1x है। उसमें से सारी लंबाइयाँ हमने घटा दी, 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60। ये सारे हमने एक में से घटाने हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम सबको हमने 60 बना लिया। 60/60, इसको 6/6 से गुना करके 60/60 आ जाएगा। इसको 3/3 से गुना करके 3/60, इसको 2/2 से, ठीक है, 2/60, इसको 1.5 से, ठीक है ना, 1.5 से 1.5/60, इसको 1.2 से 1.2/60 और इसको 1/60 से। मतलब सबका हमने जो है नीचे वाला 60 बनाना है। ठीक है, 12 पंजे 60, इससे आपको पता चल जाएगा 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 1.2 आ गया, 1.5 आ गया। अब जब इनको छोड़ा, 6 और 3 9, 10 11 12 13 14, 14.7, 14.7, 60 में से 60/60 में से 14.7 घटाए, 45.3 बच गए। 60 में से जब हमने 14.7 घटाए तो हमारे बच गए 45.3/60 x। ये बराबर है 12.08 के। अब देखो x बराबर, ये 60 ऊपर चला गया और ये 45.3 नीचे आ गया। ठीक है, फिर जब हमने इसे काटा तो हमारे पास बचा, इसको हटाया, 100 लगा लिया, इसको हटाया। ठीक है, ऐसे करके जब हमने इसको काटा तो 16 मीटर जो है उसकी लेंथ आई। कितनी आई? 16 मीटर। 4 और 4 बचा हमारे पास, 16 मीटर जो है उसकी लेंथ आई। ये देखो, 12.8 से जब हमने 45.30 को काटा, 12 24 12 3 36, 3.75 आ गया। 3 पॉइंट हटा के हमने लगा लिया ऊपर 100। ठीक है, फिर इसको हमने काटा 5 से, 75 आ गया। ये 5 से कट गया 12 पे, फिर 75, 25 दिया 75, 25 चौके 100, फिर 3 चौके 12, 4 चौके 16 जो है वो हमारा आंसर आ गया इस तरह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका 16 मीटर है, 16 मीटर। अब आगे, ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:5 है। यदि ए की आय में 25% और बी की आय में 20% की वृद्धि होती है तो नई आय का अनुपात क्या है? 4:5। 4:5 मतलब इसकी आय 80 है तो इसकी 100 है, ये हमने मान लिया। इसकी 80, इसकी 100। ठीक है, 4 80 80 80 और 100। ठीक है, जब इसका अनुपात ज्ञात करेंगे तो आपको आ जाएगा 4:5। तो इसकी आय में, ए की आय में 25% की वृद्धि हुई, 25 चौके 100, 20 रुपये की। और इसकी में भी 20% की वृद्धि हुई, 100 गुना 20/100, 100 से 100 कट गया, 20 रुपये की। तो 80 वाले की आय हो गई 100 और 100 वाले की होगी 120। तो अनुपात कितना आ गया? 5:6। आंसर क्या आ गया आपका? 5:6 जो है, सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फैक्ट्री में पुरुष, महिलाएं और बच्चे क्रमशः 8:5:1 में काम करते हैं। यहाँ लिख लिया, पुरुष, महिलाएं, बच्चे 8:5:1 और उनका वेतन है 5:2:3। ये क्वेश्चन पहले भी बताए थे, इसमें गुना करना होता है। 8 पंच 40, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 40 और 10 50 और 3 53। 53 आ गया इनका टोटल और 318 रुपये मिलते हैं। ठीक है, 40/53 गुना 318, 10/53 गुना 318, 3/53 गुना 318। ये कट गया आपका 6 पे। 6 चौका 24, 240, 6 दहा 60, 6 तिये 18। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर है इसका।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बार ग्राफ जनवरी से मई तक के 5 महीनों में चॉकलेट की बिक्री दर्शाता है। किस महीने में चॉकलेट की बिक्री 5 महीनों के लिए चॉकलेट की बिक्री से कुल बिक्री का 23.68% है। देखिए इसमें 600 बिकी, इसमें 500 बिकी, इसमें 800, इसमें 1000 और इसमें 9, और टोटल कितनी बिकी 3800। 10, ठीक है, 9, 19, 19 और 6, 25, 30, 38, ठीक है 3800। अब हमें निकालना है कि इसमें 23%, 20% के आसपास आप देख लीजिए 38 का, तो 900, 900 बटे 3800 गुना 100, जब इसको करेंगे तो ये 23.68% है, जो हमारा है 900। किसका आंसर है मई का। तो राइट ऑप्शन जो है वो सी है, सी इज़ द राइट ऑप्शन। रंगीन टीवी की कीमत में 30% की वृद्धि के कारण बिक्री में 40% की कमी हो गई, कि पहले 100 का टीवी था फिर 130 रुपये का हो गया, ठीक है। और आय की कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखिए 100 रुपये का टीवी था, 30% की वृद्धि हुई तो कितने का हो गया 130 रुपये का हमारा टीवी हो गया, ठीक है। पहले 100 रुपये का टीवी था, 100 टीवी बिक जाते थे तो 10,000 की हमारी बिक्री होती थी, ठीक है। फिर 130 में 40% की कमी हो गई, जो पहले इनकम थी उस 100 टीवी बिकते थे तो 40%, अब कितने टीवी बिकते हैं हमारे 60 टीवी, तो 60 130 के हिसाब से हमारे 60 टीवी बिके 7800 रुपये के, तो कितने की कमी हुई 2200 रुपये की, 2200 बटे 100 मतलब 22% की कमी, 22% की कमी हो गई। डी इसका जो है वो हमारा सही आंसर है। एक ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, एक आयताकार अंगन जो है 75 मीटर लंबा है और 32 मीटर चौड़ा है, इसे समतल करने में, समतल तो हमें अंदर से करना पड़ेगा, मतलब क्षेत्रफल निकालना है 75 गुना 32, और 1 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है 3 रुपये, 75 गुना 32 गुना 3 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7200। सी इसका जो है वो राइट आंसर है, 75 गुना 32 गुना 3, ठीक है। ये आएगा आपका 7200 रुपये, तो 7200 इसका राइट आंसर है। कुल 500 मिठाइयों को रवि, अशोक और करण के बीच 3:8:14 के अनुपात में बांटा जाना है। रवि को मिठाइयों के कितने टुकड़े मिलेंगे। 3, 8 और 14, इनको टोटल किया 25 आ गया। 3 रवि को कितने टुकड़े मिल रहे हैं 3 टुकड़े, 3 बटे 25 गुना 500, 25 दूनी 50, 60 टुकड़े। रवि को कितने टुकड़े मिलेंगे 60 टुकड़े। ए जो है वो सही आंसर है इसका, ए ऑप्शन ए। एक पनडुब्बी 5 मीटर प्रति मिनट की दर से डूबती है। यदि यह समुद्र तल से 20 मीटर ऊपर से नीचे डूबना शुरू करती है तो समुद्र तल से 250 मीटर नीचे पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। 20 और 250 ये जोड़ लेने हैं यहाँ से, 270 मीटर हो गए, और 5 मीटर प्रति मिनट में कूदते हैं तो 54 मिनट्स, कितने मिनट लगेंगे उसे 54 मिनट। अगला, पिता माँ से 5 वर्ष बड़े हैं और माँ की आयु अब बेटी की आयु की 3 गुना है। बेटी अब 10 वर्ष की है, बेटी 10 की है, माँ हो गई 3 गुना 30 की, और पिता हो गए 35 के। तो बेटी के जन्म के समय वो उससे 10 साल छोटे थे, ठीक है। वो कितने के थे 25 ईयर के, 25 जो है इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। अगले पे चलिए, एक ट्रैक्टर के पिछले पहिए की त्रिज्या का आगे की पहिए की त्रिज्या से पिछला और अगला, ठीक है, अनुपात 7:5 है, और पिछले पहिए का व्यास जो है वो 70 है, तो त्रिज्या हो गई उसकी आधी, मतलब 35। ये 5 से गुना करने पर आया, इसी तरह इसको 5 से गुना करने पर आया। अगले वाले की त्रिज्या हो गई 25, ठीक है। अब उसे करना है आपको 2 पाई आर, 10 चक्कर लगवाने हैं ऐसे, ठीक है, मतलब परिधि 10 बार 2 गुना 22/7 गुना 25, 11,000 बटे 7 आ गया, 1571 सेंटीमीटर। उसने अप्रॉक्सीमेटली कहा था, निकटतम 1571 सेंटीमीटर। ये जो है सी राइट ऑप्शन है। 2 एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री, पूरक मतलब जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। एक कोण दूसरे का 80% है, पहला जितना भी है दूसरा उसका 80% है। मान लो हमने ये ले लिया 50 है पहला, उसका 80%, 80/100, 40
ठीक है, 50 और 40 ये जो है हमारा राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।